वाले दिनों में देश में काफी चीजें महंगी हो सकती हैं, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से आम बजट पेश किया गया। केंद्र की ओर से 2021-22 का खजाना खोला गया है। हालांकि कुछ सामान सस्ता जरूर हुआ, लेकिन कुछ चीजें महंगी हुई हैं, जिनका साफ तौर पर आने वाले दिनों में लोगों की जेब पर असर दिखेगा। आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर सरकार का बजट पेश हो चुका है। आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र के खजाने का पिटारा खोला, तो उसके साथ ही कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। भले ही सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम की गई, लेकिन लगे हाथ ऐसी चीजों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है जो जेब पर आपके सीधा असर डालेगी। 2 फरवरी से ये नियम देश भर में लागू हो जाएंगे और इसी के साथ देश में कई चीजें महंगी हो जाएंगी। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के दाम भी आसमान छू सकते हैं। 2 फरवरी से शराब के दाम बदल जाएंगे, यानी अब पैमानों की महफिल में महंगाई का चखना आपके स्वाद को जरूर बिगाड़ेगा। इतना ही नहीं, कई आइटम्स ऐसे भी हैं जिन पर एग्री इंफ्रा सेस लगा दिया गया है। विदेशों से इंपोर्ट होने वाले मोबाइल फोन और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। बात करें इस बजट के जरिए क्या क्या महंगा हुआ है, तो शराब पीना अब महंगा हो चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम जो पहले से ही बढ़ रहे थे, अब वो भी बढ़ जाएंगे। मोबाइल और चार्जर भी इस बजट के जरिए महंगे कर दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी इसका असर पड़ा है। ऑटो पार्ट्स भी अब आपको पहले से ज्यादा दामों में खरीदने पड़ेंगे। सिल्क का सामान भी महंगा हो चुका है। विदेशी कपड़े और सूती कपड़े भी महंगे हो चुके हैं। विदेशी सोलर सिस्टम भी आपको अब महंगे खरीदने पड़ेंगे। सेब, खाद, चमड़ा भी महंगा हो चुका है। Also propose that any new customs duty exemptions, therefore, henceforth will have validity up to 31st March following 2 years from the date of the issue. Electronic and mobile phone industry. Domestic electronic manufacturing has grown rapidly. We are now exporting items like mobiles and chargers. For greater domestic value addition, we are withdrawing a few exemptions on part of chargers and sub-parts of mobiles. Further, some parts of mobiles will move from nil rate to a moderate 2.5%. सरकार ने खाने के तेल पर 17.5% एग्री इंफ्रा सेस, कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 20% का सेस लगाया है, लेकिन ग्राहकों पर इसकी कीमतों का अतिरिक्त भार ना पड़े, इसके लिए इन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है। इसके अलावा बजट में महिलाओं को सौगात देते हुए सोने और चांदी के आयात पर छूट दी गई है। ऐसे में सोना चांदी अप्रैल से सस्ता होने की संभावना है। इस बजट के नजरिए से देखें तो क्या कुछ सस्ता हुआ है, उसकी भी बात कर लेते हैं। इस बजट के जरिए सोना चांदी सस्ता हो रहा है। तांबे का सामान भी अब आपको सस्ता ही मिलेगा। इंश्योरेंस करवाना भी अब आपको महंगा नहीं पड़ेगा। देसी सोलर सिस्टम अब सस्ते हो जाएंगे। लोहे और स्टील का सामान भी अब आपको पहले से सस्ता ही मिलेगा। ड्राई क्लीन और रत्न अब आपको पहले से सस्ते मिलेंगे। साथ ही सबसे बड़ी चीज, बिजली भी सस्ती होने जा रही है। साथ ही जूते आपको अब सस्ते मिलेंगे। Iron and steel. MSMEs and other user industries have been severely hit by a recent sharp rise in iron and steel prices. Therefore, we are reducing customs duty uniformly to 7.5% on semis, flats and long products of non-alloy, alloy and stainless steels. To provide relief to metal recyclers, mostly MSMEs, I am exempting duty on steel scrap for a period up to 31st March 2022. तो बजट पेश किए जाने के बाद जहां विपक्ष सरकार पर वार कर रहा है, तो सरकार लगातार बजट की तारीफ कर रही है। लेकिन बजट कितना उम्मीदों का बजट साबित होता है, लोगों की उम्मीदें कितना पूरी हो पाती है, ये आने वाले दिनों में साफ हो सकेगा।